कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतालिका ROs के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और दीगर कानूनी चाराजोई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी TROs तय करेगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के कायम मकाम कमिश्नर्स और DROs ने साबिक कमिश्नर के तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। सैफ अनवर जप्पा कायम मकाम कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। DRO पार रावलपिंडी इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। DRO अटक का मुतालिबा इलेक्शन शफाफ करवाए। हम पर कोई दबाव था, ना ही कोई बेजाब्तगी की गई। DRO जहलम तमाम हलकों में इंतखाब साफ शफाफ और बगैर किसी असर के करवाए। DRO चकवाल ने भी साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। तलागंग के DROs खावर बशीर ने इलेक्शन कमीशन से इल्जामात की इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली कराने का इतराफ। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूँ। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात की तरदीद। कहा गिरफ्तार नहीं किया। कमिश्नर को CPO साथ ले गए। तर्जुमान पुलिस कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। पहला मुतालिबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, इनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। बानी PTI ने कहा कि फतह मक्का हमारे लिए मशअल राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़े हो गया कि मैंडेट चोरी किया गया। इन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। अवाम ने वाज़े पैगाम दिया कि बानी PTI गद्दार नहीं। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मज़ीद 2 नशिस्तें मिल गईं। शहबाज शरीफ से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार हशाम इनामुल्ला और मलिक तारिक अवान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मौशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं। पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और अवाम का मफाद सोचते हैं। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर DC ROs और DROs आते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना आसान है, सही चीज तस्लीम करना मुश्किल है। धांधली पूरे पाकिस्तान में हुई, रावलपिंडी डिवीजन में भरपूर तरीके से हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयाज मीर ने कहा कि मुखालिफिन इल्जाम लगाने के बजाय जवाब दें। रावलपिंडी का इलेक्शन सारे का सारा धांधली ज़दा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध के तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 207 से आज़ाद आसिफ अली सरदारी कामयाब। NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो कामयाब करार। खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, शाजिया मरी की कामयाबी के नोटिफिकेशंस भी जारी।
इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। अली मोहम्मद खान, शहराम खान और आतिफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MWM के हमीद हुसैन का नोटिफिकेशन भी जारी। NA-15 से नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार शहजादा गुस्साज का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वफाक और पंजाब से वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा। वफाक और पंजाब के जिम्मे 3.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम करें। आइंदा 10 रोज़ में अदायगी ना की गई तो कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। PBA। रूस ने यूक्रेन के एक और अहम शहर पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी फौज के कमांडर इन चीफ का एओदिया से पेस्पाई का ऐलान। लड़ाई में 1500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी सदर पुतिन की फौज को शाबाश। डोनेत्स्क के शिमाली शहर पर कब्जा कर्नल जनरल मोरादोजोव की क़यादत में किया गया। अयोध्या को शहर आज़ाद कराने से मजीद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रूसी वज़ारत दिफा। इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। अल नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। दीर अल बल्लाह में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 100 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,775 हो गई। 68,552 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू कहते हैं फ़लस्तीन से माहिदे के लिए कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं होगी। हमास के मुतालिबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। मुज़ाकरात की कामयाबी के रास्ते में इसराइल की हठधर्मी सबसे बड़ी रुकावट है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। सरबरा हमास इस्माइल हानिया का 2 टोक जवाब। सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और गजा से इसराइल की वापसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मशरक़ वुस्ता में अमन का पैगाम है। आलमी बरादरी को गजा में इंसानी अलमिये पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हंगामी बुनियादों पर गजा में इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। चौलिस्तान डेजर्ट रैली का 20 फरवरी से आगाज। गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। 21 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 22 फरवरी को क्वालिफाइंग मुकाबले शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा।